हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 8 पढ़ेंगे, शरीर में गति। इसमें हम पढ़ेंगे कि तरह तरह की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं। इससे पहले हमने और भी टॉपिक्स हैं, उनमें भी अस्थियों के बारे में पढ़ा है। वो सब टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर किए हैं। उसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोज जरूर देखें और पूरा पाठ पढ़ने के लिए जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उससे आप पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं क्रियाकलाप 4 से, जो कि पेज नंबर 70 पर है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था? क्रियाकलाप 4 से थोड़ा सा पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो उंगली, जो हमारा हाथ है, उससे ऊपर जो हमारी कलाई है, कलाई को हम घुमा लेते हैं, घुमा सकते हैं मतलब। तो ये जो कलाई है, इसमें ये कैसे बनी है? छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। हमारी जो कलाई है वो लचीली होती है और ये छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। इन अस्थियों को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। ये आप नोट करेंगे, कार्पेल। ऐसी ही तरह तरह की अस्थियों के नाम हमें आगे पढ़ने को मिलेंगी। यदि इसमें एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये देखिए, इसमें अगर इस कलाई में एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अगर एक अस्थि होती तो हम हाथ को घुमा नहीं पाते, मतलब ऐसे जो हम घुमा लेते हैं अपने हाथ को, ये कलाई को ऐसे ऐसे गोल गोल कर लेते हैं, तो यहाँ से हम घुमा नहीं पाते, ऐसे सिर्फ सीधी ही रहती है हमारी कलाई। तो अब आते हैं क्रियाकलाप 4 पे। गहरी सांस लेकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। मतलब अपने वक्ष है, मतलब अपनी छाती को दबाना है और पीठ को भी हल्के हाथ से दबाकर अस्थियों का अनुभव कीजिए। जो हड्डियां हैं उनका अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों की अस्थियां, मतलब जितनी पसलियों, वक्ष की अस्थियां, पसलियां किसे बोलते हैं? वक्ष की जो छाती होती है उसमें जो हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं पसलियों, पसलियां बोलते हैं। तो वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं, गिनिए। अपनी जो पसलियां हैं, जो वक्ष की हड्डियां हैं, उनको गिनना है आपको। चित्र 8.10 में ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। और ये देखिए, ये चित्र देखना है, इसमें कितनी पसलियां हैं। ये वक्ष की अस्थियां हैं। वक्ष मतलब जो छाती की जो पसलियां हैं वो है, ये छाती की जो अस्थियां हैं वो है, उन्हें पसलियां बोलते हैं। तो आप खुद काउंट करेंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे ये कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 है नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। तो ये दोनों तरफ 12 है और आपने जो अनुभव किया है वो भी शायद 12 ही अस्थियां जो है उनका अनुभव किया होगा। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। देखिए, ये विशेष रूप से मुड़ी हुई है, अलग से कुछ डिफरेंस है इसका, एक वो दिख रहा है चित्र। ये विशेष रूप से मुड़ी हुई है। ये वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। मेरुदंड क्या होता है? मेरुदंड हम आगे ये पढ़ेंगे। जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो मेरुदंड है। अब देखिए, ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है और जो वक्ष की जो अस्थि होती है उनसे मिलकर ये बक्से के जैसी संरचना बनती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। शंकु रूपी कैसे ही? शंकु कैसा होता है? किस टाइप से होता है शंकु? ऊपर से तो भीड़ा होता है और नीचे से चौड़ा होता है। तो ये देखिए, शंकु रूपी है, ये शंकु है। तो ये भी ऊपर से भीड़ा है और नीचे से चौड़ा है। ये देखिए, ऊपर से यहाँ से भीड़ा है और ये चौड़ा है। तो ये भी शंकु रूपी एक संरचना है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये पसली पिंजर किससे बना है? वक्ष की अस्थियों से। एक तो वक्ष की अस्थियां और मेरुदंड से जुड़कर बनता है। ये आप याद रखेंगे, वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना बनती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वक्ष के दोनों तरफ कौन सी पसलियां होती है? कितनी पसलियां होती है? तो 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग है, जैसे फेफड़े हैं, इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। जैसे मान लो जो हमारे फेफड़े हैं वो बड़े कोमल होते हैं। अगर हम गिर जाते हैं, वक्ष के बल अगर छाती की तरफ से मान लो हम गिर जाते हैं, तो ये जो पसलियां हैं वो फेफड़ों की रक्षा करती हैं, क्योंकि ये हार्ड होती हैं और फेफड़े जो बहुत ही कोमल होते हैं, तो उनकी ये
उनकी क्षति होने से ये बचाती हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। मतलब हमें घुटना नहीं मोड़ना है और अपने पैर की उंगलियों को छूने के लिए कहना है। क्या यह चिकनी, समतल और अखंड है? जो ये है, देखिए, पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल और अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लाइए। मतलब इसमें क्या लिखा कि हमें मुड़कर अपनी पैर की उंगली को छूना है। तो हम देखेंगे हम इजीली झुक जाते हैं नीचे की तरफ। आप अपने मित्र से कहना कि जो हमारी पीठ है उस पर ऐसे ऐसे उंगली से यूं अनुभव करके देखेंगे कि कैसा उसे महसूस होता है। यहाँ से लेकर यहाँ पर महसूस करके देखेंगे, टच करके देखेंगे पूरी पीठ पर, और उसे कैसे महसूस होता है ये पूछेंगे हम। आप के द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। इसे मेरुदंड कहते हैं। यह जो संरचना है यह मेरुदंड है। अब आप देखेंगे यह मेरुदंड ऐसा लग रहा है कि एक हड्डी तो हमें दिख नहीं रही, पूरी एक हड्डी हो, हमें ये अलग अलग अस्थियां दिख रही देखिए, छोटी छोटी ऐसा लग रहा है छोटी छोटी बहुत सारी अस्थियां मिलकर एक पूरी मेरुदंड बनाती हैं। तो ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। किन किन से बना ये? अनेक के, पहले तो ये मेरुदंड हाईलाइट कर दें। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। ये कशेरुका, ये जो छोटी छोटी अस्थियां हैं इन्हें क्या बोलेंगे? कशेरुका। ये आप अच्छे से याद करेंगे। पहले हमने पसली पिंजर पढ़ा है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले देखिए यह पढ़ा है हमने कार्पेल पढ़ा है। ये डिफरेंट टाइप की कुछ अस्थियां हैं। ये पसली पिंजर पढ़ा है हमने, शंकुरूपी बक्सा, और ये हम मेरुदंड पढ़ रहे हैं। मेरुदंड कौन सी अस्थियों से बना है? कशेरुका से बना है। मेरुदंड में कितनी कशेरुका है? 33 कशेरुका है मेरुदंड, मतलब 33 कशेरुका मिलकर मेरुदंड को बनाते हैं। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। पसली पिंजर जो है वो भी मेरुदंड से जुड़ा है। ये दिखाया था, ये देखिए मेरुदंड है, ये इनसे जुड़ा हुआ। ये फ्रंट साइड है कि बैक साइड? देखिए ये जो ये घूम के उससे मेरुदंड से जुड़ी हुई है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या हम झुक सकते थे? नहीं, हम ये झुक नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही सीधी होती, ऐसे बिल्कुल सीधी डंडी सी बन जाती इस टाइप से, और ये झुक नहीं सकते थे हम। देखिए ये लचीली है, ये ऐसे मुड़ सकती है, क्योंकि छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर तो ये ऐसे इजीली मुड़ सकती है, और हम भी मुड़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे सीधे ही रहते। फिर हम अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। दीवार को मतलब धक्का लगाना है, अपने मित्र को बोलना है। क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? कंधों के समीप, जो कंधे होते हैं मतलब शोल्डर्स हैं, उसके समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। ये देखिए ये उभरी हुई सी ये अस्थियां दिखाई दे रही हैं हमें। ये जब दीवार को धक्का मारते हैं या कोई भी बल लगाते हैं तो ये उभरी हुई सी दिखाई देती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? कंधे की अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.13 को ध्यान से देखिए। यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। देखिए अब ये कंधे की अस्थियां होगी, अब हम पढ़ रहे हैं श्रोणी अस्थियां। चित्र 8.13 में श्रोणी अस्थियां हैं। ये है श्रोणी। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। देखिए यह भी एक बॉक्स जैसी संरचना बनती है। ये श्रोणी अस्थियां होती हैं। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। जो हम बैठते हैं वो वाला हिस्सा है ये जांग है, ये जांग से ऊपर का ये वाला हिस्सा है। ये सारा ये श्रोणी अस्थियां होती हैं, इनसे मिलकर ये संरचना बनती है। तो हमने एक अलग सी तरह की अस्थि पढ़ी है, यहाँ पर भी श्रोणी अस्थियां। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। हमारी जो खोपड़ी है वो अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। मतलब हमारी जो खोपड़ी वो एक अस्थि से नहीं बनी है, बल्कि छोटी छोटी अन्य अनेक अस्थियों से मिलकर बनी है। क्या? हमारी खोपड़ी।
ये देखिए, ये खोपड़ी का चित्र दिखा रखा है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर हमारा जो शरीर का मेन महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, दिमाग, वो इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो खोपड़ी है बड़ी हार्ड होती है, यह मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट में कुछ ऐसी अस्थियों के बारे में चर्चा करेंगे जो हार्ड नहीं होती, जो कठोर नहीं होती हैं। ऐसी अस्थियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। अब एक बार देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। देखिए, हमने ये देखा है यहाँ से कि जो कलाई की जो अस्थियां होती है छोटी छोटी, उनको कार्पेल बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि जो वक्ष की, जो छाती की जो अस्थियां होती हैं, उसको पसली पिंजर बोलते हैं। इन अस्थियों को मिलाकर और मेरुदंड को मिलाकर एक जो शंकुरूपी जो बॉक्स बनता है वह पसली पिंजर कहलाता है। उसके बाद ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं, छोटी छोटी अस्थियों को। और इसको बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी को। उसके बाद हमने कंधे की अस्थियों के बारे में पढ़ा है, ये कंधे की अस्थियां कहलाती हैं। और एक बॉक्स रूपी संरचना होती है जो कि हमारे जो जांघ है उससे ऊपर वाला हिस्सा है और अमाशय के नीचे वाला है जो हिस्सा है, ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसको ये श्रोणी अस्थियों से बनता है। मतलब यह जो बॉक्स रूपी जो संरचना है यह श्रोणी अस्थियां कहलाती हैं। और एक हमने पढ़ा है खोपड़ी की जो अस्थियां है, वो खोपड़ी जो है वो अनेक अस्थियों से मिलकर बनती है, जो कि हमारे मस्तिष्क का बचाव करती है, मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।